नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, जो आज की वीडियो है, वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है, 19 जुलाई को विज्ञापन 23 जुलाई को प्रकाशित किया गया था, उसके संदर्भ में है। इसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में भिन्न प्रवक्ताओं के पदों हेतु जो है विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन प्रकाशन हालाँकि 23 जुलाई को हो गया था, लेकिन थोड़ा वीडियो हमारी किसी कारण से लेट आ रही है। और ऑनलाइन आवेदन जो है उसके भरने की तिथि जो लास्ट है वो 12 अगस्त है, तब तक ही आप इसका शुल्क जमा कर सकते हैं और 18 अगस्त से 27 अगस्त तक इसमें आपको टाइम दिया जाएगा जो ऑनलाइन आवेदन है उसमें संशोधन का। तो चलिए विस्तार से हम इसकी विज्ञप्ति को देखते हैं और कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं, इसलिए इसको देखते हैं। चलिए। ये विज्ञापन है। विज्ञापन की जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं और जो आपको पढ़ना चाहिए, उसको मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, आपको आवेदन करने से पहले ये सुनिश्चित करना है कि आप विज्ञापन की जो अंतिम तिथि है 12 अगस्त 2024 तक विज्ञापन में जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ हैं या अन्य अर्हताएँ हैं, वो आपको धारित होनी चाहिए, यानी कि आप उसके लिए एलिजिबल या क्वालिफ़ाई होने चाहिए। ठीक? और मुख्य जो बातें हैं इस विज्ञापन की वो देख लेते हैं। जो परिवर्तन है उसके लिए विंडो जो है एक बार खोला जाएगा, जिसकी डेट मैंने आपको अभी बताई, 18 अगस्त से इसकी डेट जो है ओपन होगी। चलिए, अभ्यर्थी जो है विज्ञापित पदों के सापेक्ष शैक्षिक अर्हता के अनुसार एक या एक से अधिक पदों पर आवेदन कर सकता है। यानी कि अगर आप शैक्षिक अर्हताएं धारित करते हैं तो कोई भी अभ्यर्थी एक या अधिक पदों के हेतु आवेदन कर सकता है। और महत्वपूर्ण क्या है, अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन किए जाने की दशा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में संबंधित विषयों के पद का चयन भी किया जाना आवश्यक है। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को प्रत्येक आवेदन के सापेक्ष पृथक पृथक शुल्क जो है को जमा करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क जो है किसी भी दशा में वापस नहीं लिया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों हेतु आवेदन शुल्क जो है उसका उल्लेख जो है बिंदु 12 में है। चलिए इसको हम बाद में बता देंगे आपको। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं विज्ञापन के। अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अब देखिए कुल पद जो है टोटल आप देखेंगे 526 पद हैं। और विज्ञप्ति की संख्या जो विज्ञप्ति में पद हैं उसकी संख्या जो है घटाई या बढ़ाई जा सकती है। प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक, तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रवक्ता हैं उसके कुल 55 पद हैं, वेतनमान 5400 ग्रेड पे है। और यानी कि वर्तमान जो 7वें वेतन आयोग में है लेवल 10 का ये पद है, राजपत्रित पद है और समूह गौ का है, यानी कि गजेटेड पोस्ट है। इसके लिए शैक्षिक अर्हता जो मांगी गई है वो देखेंगे। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल एंड रोबोटिक्स, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल उत्पादन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उत्पादन इंजीनियरिंग, ऑटोमेटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टूल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बी, बीटेक या बीएस की समकक्ष उपाधि। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इन दी गई इंजीनियरिंग्स में आपको बीटेक होना चाहिए या बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए। दूसरा, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और वरीयता जो है संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएट जो होगा, पोस्ट ग्रेजुएट जो होगा, यानी कि एमटेक या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग जो होगा, वो इसमें अर्हता उसको दी जाएगी या गेट जिसने उत्तीर्ण किया होगा। और 1 वर्ष का औद्योगिक या शैक्षिक अनुभव जो होगा, वो लिया जाएगा। अर्हता में वरीयता का मतलब ये है, अगर अंक समान होते हैं, तो पहले अर्हता किसको दी जाएगी? अ, वरीयता। शैक्षिक अधिमानी अर्हता में प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का की न्यूनतम अवधि की सेवा या एनसीसी का बीएससी सर्टिफिकेट। उम्र सीमा 21 से 42 वर्ष, लगभग सभी पदों में समान रहेगी। ये पदों का विवरण है, आरक्षण की स्थिति है। कुल 55 पद हैं, आप देख सकते हैं। महिला, उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, कुशल खिलाड़ी का 4% का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 57 पद हैं और ग्रेड वेतन वही रहेगा, पद का स्वरूप सेम रहेगा। इसमें इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग,
या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, बीएस या समकक्ष उपाधि। हिंदी का ज्ञान बाकी सेम है। वरीयता जो अर्हता दी जाएगी, अधिमानी अर्हता भी सेम है, आयु सीमा सेम रहेगी। इसी प्रकार प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है अ, संबंधित विषय के साथ बीटेक या बीई या बीएस इतने सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कोई भी आप धारित करते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। सेम रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है संबंधित विषय के अनुसार होगी। इसी प्रकार सिविल इंजीनियरिंग में सेम ग्रेड वेतन, सेम पद का स्वरूप। शैक्षिक अर्हता जो है अ, आपका यहाँ पर दी गई है। शैक्षिक अर्हता जो है सिविल इंजीनियरिंग में आपका बीटेक होना चाहिए या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। और प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल संचार अभियंत्रण में इसमें दिए गए जो विषय हैं उनमें से किसी एक में आपको बीटेक, बीएस या बीई होना चाहिए। वरीयता वही, अधिमानी अर्हता वही। और यहाँ पर प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का आपको आरक्षण की स्थिति दी गई है, देख सकते हैं आप। प्रवक्ता इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग इंजीनियरिंग, इसमें कुल पद 3 हैं और पद का स्वरूप सेम है। शैक्षिक अर्हता जो है इतने दिए गए जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, इनको आप पढ़ लीजिए। इसमें से कोई आप धारित करते हैं तो आप भर सकते हैं। बीई, बीटेक या बीएस की उपाधि या समकक्ष उपाधि आपको होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता सेम रहेगी। ये प्रवक्ता इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के पदों का विवरण है, आप देख सकते हैं। प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, पीजीडीसीए में 30 पद हैं और 5400 ग्रेड वेतनमान है। राष्ट्रपति पद है बी बीटेक बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस के जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनमें होनी चाहिए। ये दिए गए सब्जेक्ट्स हैं। और न्यूनतम जो आयु है सेम रहेगी। ये पदों का स्वरूप और जो पदों की 37 या लंबौत आरक्षण की स्थिति है वो है। प्रवक्ता मैकेनिकल में पदों की संख्या 9 है। वेतनमान 5400 सेम रहेगा। स्वरूप सेम रहेगा। शैक्षिक अर्हता भी सेम। शैक्षिक अर्हता जो रहेगी दिए गए सब्जेक्ट्स में बी बीटेक या बीएस की उपाधि, इनमें से कोई आप निर्धारित करते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो पदों का स्वरूप है, पदों में आरक्षण की स्थिति है वो क्या है। अनारक्षित, 33 और लंबौत आरक्षण आप देख सकते हैं। 9 पद यहाँ पर कुल हैं और इस प्रकार से आरक्षण की स्थिति है। प्रवक्ता केमिकल इंजीनियरिंग में पद 5 हैं। बाकी सभी चीज़ सेम है पद का स्वरूप। और शैक्षिक अर्हता जो है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ बी बीटेक या बीएस से समकक्ष उपाधि। चलिए इसमें केमिकल इंजीनियरिंग के पदों की आरक्षण की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रवक्ता एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 3 पद हैं, सब चीज़ सेम रहेगा। वेतनमान, पद का स्वरूप। शैक्षिक अर्हता जो है एग्रीकल्चर इंजीनियर, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बी बीटेक या बीएस की उपाधि होनी चाहिए। समकक्ष उपाधि आपके पास होनी चाहिए। प्रवक्ता एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 3 पद हैं। प्रवक्ता फार्मेसी में 47 पद हैं, अच्छे खासे पद यहाँ पर हैं। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फार्मेसी संस्थान से प्रथम श्रेणी के साथ बी फार्मा जिसने किया होगा वो इसमें एलिजिबल होगा। और बाकी 47 कुल पद हैं, अच्छे खासे पद हैं। प्रवक्ता भौतिकी में 41 पद हैं। देखिए भौतिक विषय के साथ प्रथम श्रेणी के साथ निष्णात डिग्री तथा समकक्ष की उपाधि इसमें होनी चाहिए। और प्रवक्ता भौतिकी जो है तो कुल यहाँ पर 41 पद हैं। प्रवक्ता रसायन के कुल 45 पद हैं और इसमें संबंधित विषय रसायन के साथ निष्णात डिग्री होनी चाहिए। और इसमें कुल 45 पद है, आरक्षण आप देख सकते हैं। ये प्रवक्ता गणित है, इसमें गणित के साथ निष्णात की डिग्री होनी चाहिए। प्रवक्ता अंग्रेजी में 48 निष्णात यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन हम इसको कह सकते हैं। और इसके अलावा पद है इसमें 48 आप देख रहे हैं। और पदनाम प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरीट में 7 पद हैं। इसमें देखिए शैक्षिक अर्हता क्या है। विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी के साथ बीकॉम, बीए गणित अथवा बीएससी में। और दूसरा जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरीट प्रैक्टिस एमओएम
एसपी में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि के प्रथम श्रेणी के साथ डिप्लोमा स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस एमओएम एंड एसपी के क्षेत्र में 3 वर्ष का व्यावसायिक शैक्षिक अनुभव और 4 हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान। ये इसमें 7 पद हैं। लोक निर्माण विभाग में सहायक शोध अधिकारी के का कुल 1 पद है। इसमें रसायन की मास्टर उपाधि हो सरकार या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो, 1 पद है। तो ये पद हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं आयु की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम वर्ष 42 होनी चाहिए। 21 से 42 वर्ष का व्यक्ति इसको भर सकता है। आयु सीमा में छूट के प्रावधान आप इसमें देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा-सा इसमें आपको सिलेबस के बारे में बता दूँगा, क्या है सिलेबस। देखिए, पहले आप शुल्क देख लीजिए, शुल्क क्या है? अनारक्षित के लिए कुल 172 पड़ेंगे, ओबीसी के लिए ₹172 और जाति-जनजाति के लिए ₹82.30 और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए भी ₹172.30, दिव्यांगजन के लिए ₹22.30 और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत बच्चे जो हैं, उनके लिए कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लिया गया है। चलिए, अब लिखित परीक्षा का हम इसमें पाठ्यक्रम देख लेते हैं, क्या पाठ्यक्रम है। देखिए, ये पाठ्यक्रम है, इसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो है सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें ये सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग तथा प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक के जो पद हैं, उनके लिए टोटली ये सिलेबस दिया गया है। ये लिखित परीक्षा की योजना है, किस प्रकार से इसकी योजना रहेगी। सामान्य हिंदी में 100 अंकों की परीक्षा, 100 प्रश्न, 100 अंक, 2 घंटे का पेपर होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा, इसमें इसमें सामान्य अंग्रेजी केवल प्रवक्ता भौतिकी, रसायन, गणित, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और एंड सेक्रेटरीएट के पदों हेतु ये एग्ज़ाम किया जाएगा। केवल इन्हीं पदों के लिए तृतीय प्रश्न पत्र होगा। तृतीय प्रश्न पत्र जो है 150 अंकों का होगा। 300 अंकों का 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। ये द्वितीय प्रश्न पत्र जो है केवल इन पदों के लिए भौतिक, रसायन, गणित और एमओएम्स मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरीएट प्रैक्टिस के लिए ये होगा। सहायक शोध अधिकारी पद हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो प्रवक्ता रसायन पद के विषयगत पाठ्यक्रम निर्धारित है। साक्षात्कार होगा 50 अंक का, तो ये लिखित परीक्षा के अंक हैं। अ, आप ये हिंदी का देख लीजिए क्योंकि ये सबके लिए सेम रहेगा। 100 अंक का है वर्ण विचार, हिंदी शब्द समूह, शब्द रचना 1, 2, 3, वाक्यांश के लिए 1 शब्द। तो हिंदी का सिलेबस उतना टफ नहीं है, हिंदी स्कोरिंग मार्क्स हो सकता है। बाकी कुछ पदों के लिए इंग्लिश का पेपर किया जाएगा। बाकी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस पद के लिए जो है शैक्षणिक अर्हताएँ धारित करते होंगे और इसमें आवेदन कर रहे होंगे। कोई भी गाइडेंस आपको टेक्निकल या फॉर्म से संबंधित चाहिए होगा तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। थोड़ा वीडियो लेट आई है उसके लिए क्योंकि हम लोग थोड़ा बिज़ी थे, उसके लिए खेद है और भविष्य में जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।